drive straight. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पर रुके हुए हैं क्योंकि बारिश की वजह से, जैसे बीच में हम आए तो बारिश थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन जैसे हम थोड़ा नज़दीक आए तो और भी ज़्यादा तेज़ बारिश आना शुरू हो गई थी। तो इस वजह से हमें ड्राइविंग करना बिल्कुल सेफ़ नहीं लगा और रात भी हो गई थी। और यहाँ पर रात मतलब शाम हो गई थी, एकदम रात नहीं हुई थी। तकरीबन 7 या साढ़े 6 बज रहे होंगे शायद। तो यहाँ पर अब हम आकर रुके हैं। तो इस गांव का नाम था पालक्कड़। तो पालक्कड़ गांव में अभी हम आकर रुके हैं। तो बीच में हमने कार में बैठे बैठे यहाँ पर बुकिंग कर ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है कमरा मिल गया था फिर। और एंड का कमरा हमें मिला है, एकदम लास्ट का। तो कमरा बहुत ही अच्छा था, पाक साफ़ था। हमने फिर सोच लिया था कि चाहे रात हो, चाहे कितनी भी रात हो जाए, हम जो है बेंगलुरु जाकर अपने घर में ही सोएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसकी वजह थी बारिश, और बारिश की वजह से हमें ऑफ कोर्स रुकना पड़ा क्योंकि हाईवे पर हम इतनी तेज़ बारिश में जो है कार नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी स्पीड में जो है कार चलते रहते हैं। तो हमें जो है सही नहीं लगा। तो यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत हमने हाथ मुँह धोए, फ्रेश हुए, और उसके बाद हम चले गए थे डिनर करने, क्योंकि जिस होटल में हम रुके हैं वहाँ पर बिल्कुल भी रेस्टोरेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है इस होटल की। हमें अगर खाना है तो कुछ बाहर ही जाकर हमें खाना पड़ेगा। तो हमने सोच लिया कि हम जल्दी से डिनर करके आते हैं और आराम से बैठ के इस रूम को एंजॉय करेंगे और जो है सोएंगे, रेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम बाहर आ गए हैं। तो इस तरह से हमारी जो है सर्चिंग टीम निकल चुकी है रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए। तो हमें एक दो मिले भी, लेकिन वो कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तो हम यहाँ पर यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे और छोटे खान को जो है दूर से अल मदीना का बोर्ड नज़र आ गया था फिर। तो हमने जो है खुशी का इज़हार किया फिर, और वहाँ पर जाकर बैठ गए। और वहाँ पर कुछ अच्छी बिरयानी नहीं मिली हमें। हर जगह की बिरयानी का टेस्ट और पकाने का तरीका अलग अलग होता है। तो मंदी भी थी वहाँ पर, लेकिन वो ख़त्म हो गई थी। हमने सोचा कि बाहर की मंदी भी हम ट्राई करते हैं, लेकिन वो जो है ख़त्म हो गई थी। हालांकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, इतनी ज़्यादा रात भी नहीं हुई थी, तकरीबन 7:30 या 8 बज रहे होंगे, तभी यहाँ पर जो है बिरयानी ख़त्म हो गई थी। तो मेरे जो प्यारे सा बेटा है, उनको जो है किसी भी किस्म की चिकन बिरयानी चल जाएगी, मटन और बीफ तो बिल्कुल खाते नहीं है। तो कुछ भी दे दें आप उनको चिकन का, वो खुशी खुशी खा लेंगे फिर। तो जैसे ही अल मदीना इनको दिखाई दिया, इनकी जो है खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और उनकी चेहरे की खुशी जो है ख़त्म ही नहीं हो रही थी पिछली मरतबा जहाँ पर हम वेज होटल में रुके थे, इन दोनों के चेहरे देखने वाले थे जब हम यहाँ से होकर जा रहे थे तो हमने देखा बीच में ये स्टेशन, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो हम यहाँ पर अंदर की तरफ आए हैं इसको देखने के लिए। तो बाहर से ही हमने इसको देखा और वापस पलटकर हम जो है अपने कमरे में चले गए थे। इस स्टेशन की जो लाइटिंग थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, और हर जगह जो रंग बिरंगे लाइट्स यहाँ पर जला कर रखी हुई थी, तो इसकी खूबसूरती को ये और भी बढ़ा रहा था। तो ये सुबह हो गई है, उसके बाद हम अब जाने लगे हैं। तैयारी हमारी मुकम्मल हो गई है। वैसे हमने कुछ बैग्स तो लाए नहीं थे ऊपर, क्योंकि हमें सुबह सुबह यहाँ से निकलना था, तो इसलिए हम बैग्स वगैरह कुछ ऊपर लाए नहीं थे। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जाएंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ। सिर्फ ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है, बाकी लंच और डिनर तो बिल्कुल भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। तो ये अब हम आ गए हैं ऊपर। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं थे, फिर भी अल्लाह का शुक्र है जो भी हमें मिल गया खाने के लिए, हमने जो है शुक्र अदा करके फिर खा लिया था। तो छोटे खान ने जो है पूरी और चने का जो मसाला होता है वो उन्होंने खाया था। खानम के तो जो है इनका तो सिर्फ एंटरटेनमेंट चलते रहता है, यानी खाना वाना कुछ नहीं होता है इन्हें। प्लेट में हर नमूने की चीज़ें रख कर ले आती हैं और फिर उसे वैसे ही छोड़ देती हैं प्लेट में ही। इनको कितनी मर्तबा कहा है हमने कि पेट भर कर खाया करें, अगर आप इस तरह नहीं खाएंगे तो आपकी जो है हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो बच्ची सुनती नहीं है ये, हम जो है इनकी वजह से परेशान हो गए हैं। और घर में भी मुझे कुछ बनाना होता है तो इतनी मुझे टेंशन होती है कि बच्चों की वजह से कि मैं क्या पकाऊं क्या खाऊं, मुझको समझ में नहीं आते रहता है। कुछ अलग से और कुछ हट के मैं पका नहीं सकती हूँ, इन बच्चों की वजह से ही घर पे मुझे वही सेम चीज़ें हमेशा बार बार बनानी पड़ती हैं ताकि बच्चे कुछ ना कुछ तो खा लें। तो यहाँ पर इन्होंने जैसा कि 2 इडली इन्होंने प्लेट में रखी थी, एक जो है इन्होंने अपने अब्बू को दे दिया, और एक भी इन्होंने पूरी कंप्लीट नहीं खाई थी। सोचिए आप, ये बच्चों की कितनी खुराक कम है। तो यहाँ पर ये बर्गर भी इन्होंने लिया मगर खाया नहीं, कैसे का वैसा ही बॉक्स में ही पड़ा हुआ था। यानी इन्हें सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, खाना वाना इन्हें कुछ नहीं होता। तो बीच में देखिए इनको फिर भूख लग गई थी। तो यहाँ पर हम रुके थे, KFC वेज बर्गर हमने इनको दिलाया है, बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं है क्योंकि हम KFC में कभी नहीं खाते हैं। और यहाँ पर अभी हम रुके हैं लंच करने के लिए, बच्चों ने तो कुछ खाना नहीं था। और ये देखें यहाँ पर इतनी तो रश थी कि क्या बताऊँ, और बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है ये, इसका नाम क्या था मुझे पता नहीं, याद नहीं है।
तो बाहर से मैंने इसकी कुछ शूट ही नहीं की। मैंने सोचा कि मैं खा कर जाके इसकी जो है शूट कर लेती हूँ, लेकिन धूप और गर्मी की वजह से मैं जो है पहली फुर्सत में कार में जाकर बैठ गई थी फिर। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है बेंगलुरु पहुँच गए हैं फाइनली। तो यहाँ पर इतना सारा क्यू लगा हुआ था, ये जो टोल प्लाज़ा है वहाँ पर। तो बड़ी हैरत हो रही थी, इतने ज़्यादा कार्स खड़े हो गए थे सामने और पीछे भी बाद में तो देखने लायक था। तो उसकी हमने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, जो थोड़ा बहुत किया मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके बाद हम गए थे घर, और घर जाने के बाद हम सब ने जो है नहा धो लिया था, एकदम फ्रेश हो गए थे। और उसके बाद मैंने जो है अपने घर के काम करना शुरू कर दिए थे फिर आने के साथ ही। तो बिल्कुल भी मैंने जो है रेस्ट नहीं किया, ना ही मैं बैठी हूँ। चाय पीने के लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ बैठी थी, और जैसे ही मैंने चाय पी ली उसके बाद मैं जो है खड़ी हो गई थी अपने काम करने के लिए, अपनी घर की सफाई करने के लिए, क्योंकि मेरा घर जो है मेरी जन्नत है। तो जैसे ही हम घर आए, मेरी प्यारी प्यारी सहेली का मुझे जो है तोहफ़ा रिसीव हुआ। तो उन्होंने जो है, उनको अगर मैं कुछ भी कहती हूँ तो वो ज़रूर जो है भेज देती है। इतनी अच्छी सहेली जो है हर किसी की होनी चाहिए, जैसी मेरी है माशाल्लाह। तो यहाँ पर उन्होंने जो है मेरे लिए नाइफ़ भेजी थी, क्योंकि उनका जो है वो केक वगैरह बनाती हैं। तो उनके वीडियो में मैंने देखा था ये जो है इस नाइफ़ से कट कर रही थी। और जब मैंने उनसे पूछा कि ये नाइफ़ आपने कहाँ से ली, बहुत खूबसूरत और प्यारी है, तो बस इतना ही मैंने उनसे कहा था, और उन्होंने मेरे लिए जो है ये नाइफ़ ऑर्डर करके भेज दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। तो यहाँ पर मैंने जो है बच्चों के बैग्स वगैरह क्लीन करके बुक्स सारे निकाल के कबर्ड में रख दिया था, और ये जो है अभी पैकिंग करेंगे, अपनी कल की स्कूल जाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर जब हम जा रहे थे सारा कुछ पैक करके अपने ट्रिप पर, तो पार्सल लग गया था आनम की बैग आ गई थी, जिसको हमने 2 हफ्ते पहले ऑर्डर दिया था। वो जाके कब आई, जब हम निकल रहे हैं, सब कुछ हमने सामान कार में रख दिया था, तब ये जो है बैग आई थी इनकी। तो वैसे ही हमने उसको यहीं पे छोड़ दिया था। और अब तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है पिल्लो के कवर निकाले हैं, और जो भी हम ओढ़ने साथ में लेके गए थे वो उनको जो है मैं वॉश करूँगी। तो सबसे पहले मैं इन्हीं को धोऊँगी, ताकि सुबह तक ये सूख जाएंगे, और मेरे जो बाकी के कपड़े हैं वो भी मुझे धोने थे। सूख जाए और दूसरे कपड़े भी मैं जो है जल्दी जल्दी धोकर ख़त्म करूँ। तो यहाँ पर खानम जो अपनी स्कूल की तैयारी करने लगी हैं। ये पता नहीं कान में हमेशा क्यों पहनी रहती हैं, मुझे समझ में नहीं आया, बताती रहती हूँ मैं इनको निकालो, अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर छोटे खान ने अपने कपड़े आयरन कर लिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक बैग भी खाली हो गई है साहब की। तो अभी मैं जो है सबके कपड़े निकालूंगी बैग से। तो यहाँ पर आयरन चल रही है छोटे खान की। तो बेडशीट्स वगैरह भी मुझे चेंज करनी है, और साथ ही मैंने जो है दाल चावल बनाने थे। तो यहाँ पर मूंग मसूर की दाल मैंने ली है, तो उसको जो है मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया था। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मैं डालकर अपनी जो है मज़े की दाल बना लूँगी, क्योंकि टमाटर नहीं थे। बाकी सारी चीज़ें थी, हरी मिर्च प्याज सब कुछ था, लेकिन टमाटर नहीं थे। तो जस्ट टमाटर मैंने मंगवाए, और उसके बाद मैंने जो है दाल बना दी थी, और उसके बाद थोड़े से मैंने चावल बनाए हैं। और यहाँ पर मैं अब दाल में तड़का लगाने लगी हूँ, जिसमें सिंपल सा तड़का है। तो लहसुन प्याज कड़ी पत्ता ज़ीरा और थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा धनिया मैंने डालकर अच्छी तरह से इनको जो है ब्राउन कर लिया था। फिर अब हम जो है अपनी दाल में इसको तड़का लगा देंगे, और उसके बाद मज़े से बैठकर दाल चावल खाएंगे। और जब डिनर वगैरह हमारा कंप्लीट हो गया था, तो मैंने जो है कपड़ों का काम संभाल लिया था फिर, क्योंकि जब तक जो है शॉल्स वगैरह धुल रहे थे, और दूसरी चीज़ें भी यहाँ पर धुल रही थी। बच्चों के भी मैंने बेडशीट्स चेंज किए थे आने के बाद, सिर्फ मेरी रूम की जो है बेडशीट रह गई थी चेंज करना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल से हमारा दाल चावल बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, क्योंकि मूंग मसूर की मैंने दाल बनाई है। रात में जो है हमें अरहर की दाल नहीं खानी चाहिए, उससे जो है थोड़ी एसिडिटी पैदा होती है पेट में। सबकी होती है या पता नहीं, मुझे तो होती है, तो हम जो है अवॉइड ही करते हैं ज़्यादातर उसको। तो यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को डिनर दे दिया था, तो उसके बाद हमने भी कर लिया था। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है, और जब किचन क्लीन रहती है तो एकदम दिमाग भी हमारा जो है बेहतर तरीके से काम करने लगता है। तो सबसे पहले मैं जो है किचन ही क्लीन करती हूँ हमेशा, और बाकी के काम मैं बाद में ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबके बैग्स लेके आई हूँ अंदर, और जो अच्छे थोड़े बहुत कपड़े बचे थे वो मैंने निकाल कर रख दिए हैं। बाकी के जो बास्केट में ये बच्चों ने आकर जो नहाए धोए थे वो कपड़े इन बास्केट में रखे हुए थे मेरे साहब के, सबके मैंने लाकर यहाँ पर अलग अलग करके इकट्ठा कर दिए हैं। तो मैंने इस तरह से करके यहाँ पर यूँ ही छोड़ दिए थे रात में। सुबह तक मैंने जो है ये सारे कपड़े फिर धो के निकाल दिए थे। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, बच्चों को स्कूल भेजना था, और जैसे ही मैंने उनको स्कूल भेजा था, जब से लेकर दोपहर तक ये सारे कपड़े सूख गए थे, और मैंने फ़ोल्ड भी करके रख दिए थे। आप यकीन नहीं करोगे,
तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक दिन लिया था मेरे घर की सफाई करने के लिए, और एक दिन में मैंने सारी सफाई भी कर दी थी, सारे कपड़े भी धुल गए थे, बाथरूम्स, बेडशीट्स जो भी मुझे चेंज करना था सब कुछ मैंने कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल भी मैं बोर होके बैठी नहीं हूँ। तो हेल्पर कोई नहीं है मेरे पास, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। दर्द तो मेरा था ही थोड़ा बहुत, उसकी वजह से मुझे जो है, अगर मैं इस तरह से यूं ही बैठ जाती तो फिर जो है घर में बहुत ज़्यादा काम फैल जाता। तो मैंने बेहतर यही समझा कि मैं जो है अपने घर के काम कर लूँगी और उसके बाद आराम से 1-2 दिन रेस्ट करूँगी इंशाल्लाह। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफतें और मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।